लिली और परी की जादुई पुस्तक। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली बहुत प्यारी और जिज्ञासु थी और उसे कहानियों का बहुत शौक था। वह हमेशा नई नई कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन लिली अपने दादी माँ के पुराने सामान को देख रही थी और उसने एक पुरानी, धूल भरी पुस्तक पाई। जब उसने पुस्तक को खोला तो उसे उसमें कोई शब्द नहीं दिखे। वह सोच में पड़ गई और अपनी दादी माँ के पास गई। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, लिली। यह एक जादुई पुस्तक है। इसे पढ़ने के लिए तुम्हें एक विशेष मंत्र बोलना होगा। लिली ने उत्सुकता से पूछा, वह मंत्र क्या है, दादी माँ? दादी माँ ने धीरे से कहा, परीलोक की राजकुमारी, हमें अपनी कहानी सुनाओ। लिली ने मंत्र दोहराया, परीलोक की राजकुमारी, हमें अपनी कहानी सुनाओ। जैसे ही उसने मंत्र बोला, पुस्तक चमकने लगी और उसमें से एक परी प्रकट हुई। परी का नाम एलारा था। वह सुंदर पंखों वाली परी थी जो सोने की तरह चमक रही थी। एलारा ने मुस्कुराते हुए कहा, लिली, मैं परीलोक की राजकुमारी एलारा हूँ। इस पुस्तक में हमारे लोक की अद्भुत कहानियाँ छिपी हैं। मैं तुम्हें एक विशेष कहानी सुनाने आई हूँ। लिली ने खुशी से कहा, कृपया मुझे कहानी सुनाइए। एलारा ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक सुंदर दृश्य प्रकट हुआ। उसने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले परीलोक में एक सुंदर बगीचा था जहाँ हर तरह के फूल खिलते थे। उस बगीचे की देखभाल एक छोटी परी करती थी जिसका नाम फ्लोरा था। फ्लोरा का दिल बहुत दयालु था और वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन बगीचे में एक छोटा पक्षी आया जो उड़ नहीं पा रहा था। फ्लोरा ने तुरंत उसकी मदद की और उसके घावों को ठीक किया। पक्षी ने खुश होकर कहा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, फ्लोरा। मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ। पक्षी ने अपनी एक पंख लहराई और एक जादुई बीज प्रकट हुआ। यह बीज एक जादुई पेड़ का है, पक्षी ने कहा। इस पेड़ से हर साल एक अनमोल फल निकलेगा जो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को खुशियां देगा। फ्लोरा ने बीज को ध्यान से बोया और पेड़ की देखभाल की। जल्द ही एक सुंदर जादुई पेड़ उग आया और उस पर पहला अनमोल फल खिला। फल को खाकर सभी परियों में खुशी और प्रेम फैल गया। एलारा ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, फ्लोरा की तरह अगर हम दूसरों की मदद करें और दयालु बनें तो हमें भी अनमोल उपहार और खुशियां मिलेंगी। लिली ने परी एलारा को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह भी फ्लोरा की तरह दयालु बनेगी। एलारा ने पुस्तक में लौटते हुए कहा, जब भी तुम्हें और कहानियां सुननी हो, बस मंत्र दोहराना। लिली ने उस दिन से दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया और हर रात जादुई पुस्तक की कहानियां सुनने का आनंद लिया। शिक्षा, दूसरों की मदद करने और दयालु बनने से हमें सच्ची खुशी और अनमोल उपहार मिलते हैं। दयालुता और प्रेम से हम अपने और दूसरों के जीवन को सुंदर बना सकते हैं।